नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 17 सितंबर 2021 के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अमित नारंग को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अमित नारंग को ओमान देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ओमान। ओमान के बारे में हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये है कैनबेरा। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देखो करेंसी भी हम साथ साथ कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम में करेंसी भी पूछी जाती है। स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है? स्पेन की जो कैपिटल है यह है मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। स्पेन की अगर हम करेंसी की बात करें तो यूरो। यूरो जो है ये करेंसी है स्पेन की। टर्की की बात करते हैं। टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल है अंकारा। ये भी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। टर्की की अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। टर्किश लीरा ये करेंसी है और अंकारा ये कैपिटल है टर्की की। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की जो कैपिटल है ये है पेरिस। फ्रांस की अगर हम करेंसी की बात करें तो यूरो। यूरो जो है ये करेंसी है फ्रांस की। अब ओमान की बात करते हैं। ओमान की लोकेशन पहले आप ये देखिए। देखो यहाँ पर है ये ओमान। ओमान की अगर हम कैपिटल की बात करें मस्कट कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। ओमानी रियाल ये करेंसी है। देखो ये तो ओमान है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये वाला एरिया ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो स्टेट है इसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से ये रेड सी है। ये पूरा एरिया ये रेड सी का है और यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो स्टेट है इस स्टेट का नाम क्या है? बाबल मंदेब स्टेट। बाकी ये वाला जो देश है ना इस देश का नाम क्या है? यमन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन से याद रखेगा जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। खबरों में रही उत्कल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? ये रिफाइनरी काफी दिनों से न्यूज में है। तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में आगे कवर करेंगे। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको लॉन्च किया और हिमाचल प्रदेश में ही हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है यहाँ पर पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट हुई जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको लॉन्च किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया था। अब बात हुई है उड़ीसा की। तो ये रहा उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन भी CHSL के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। उड़ीसा की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। ये भारत की होगी पहली शतरंज अकेडमी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य है ये उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप। ये रही उड़ीसा की लोकेशन। इसके आसपास राज्यों की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें भुवनेश्वर ये इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं
एस मुरलीधर। जिले की बात करें 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों उड़ीसा में स्थित हैं। चिल्का लेक काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, ये उड़ीसा में है। डैम की बात करते हैं, हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन उठता है राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुनु महावर। मुनु महावर को अभी हाल ही में मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब एक काम करते हैं, ये जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में भी जान लेते हैं। नजीब मिकाती, इनका नाम भी काफी दिनों से न्यूज में था, क्यों, इनको लेबनान में नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। कहां पर, लेबनान में। लेबनान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो बेरत इसकी कैपिटल है। स्टीफन लोफेन, इनको भी हाल ही में मतलब कुछ टाइम हो चुका है स्वीडन देश में नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। स्वीडन की अगर हम कैपिटल की बात करें तो स्टॉकहोम, ये यहाँ की कैपिटल है। अभी अहमद की बात करें, अभी अहमद को इथियोपिया में अभी अहमद को प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। इथियोपिया की कैपिटल क्या है, अडीस अबाबा। एरियन हेनरी की बात करें, एरियन हेनरी, इनको हैती जो देश है यहाँ पर प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था और इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ये यहाँ की कैपिटल है। ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेगा। अब बात हुई है मालदीव की, ये रही मालदीव की लोकेशन। ये देखिए इंडियन ओशन में है मालदीव, कैपिटल क्या है, माले। मालदीवियन रुपया करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद सोली ये राष्ट्रपति हैं मालदीव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो अभी हाल ही में ये दिया गया है भानुमति घीवला को। भानुमति घीवला ये एक नर्स हैं, कहां पर, गुजरात में, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, नुक्लुफोम। नुक्लुफोम का नाम काफी दिनों से न्यूज में था, क्यों, क्योंकि इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये नुक्लुफोम कहाँ से हैं, ये नागालैंड से हैं। आर.के. सबरवाल, इनको मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुमित्रा मित्रा, इनका नाम भी काफी दिनों से न्यूज में है। ये कौन है, ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं जिनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कृति क्रंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, भानुमति घीवला, और ये गुजरात से है। सितंबर 2021 में गौतम दास की कोविड के कारण मृत्यु हो गई, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो बताइए फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इनका संबंध राजनीति से था, बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पॉलिटिक्स। सितंबर 2021 में भारत और किस देश ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर मंजूरी दे दी है। यानी अभी हाल ही में भारत और इटली दोनों ने एक एमओयू को अप्रूव दिया है, जिसका जो फोकस होगा ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट पे होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इटली। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इटली। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे चिली की कैपिटल क्या है, सेंटियागो, ये चिली की कैपिटल है। चिली की अगर हम करेंसी की बात करें तो पीसो इसकी करेंसी है। उसी प्रकार से पेरू की बात करते हैं, पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा। पेरू की अगर हम करेंसी की बात करें तो सोल इसकी करेंसी है। रशिया की बात करें, कैपिटल क्या है, मॉस्को इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, रशियन रूबल ये करेंसी है। जर्मनी की बात करें, कैपिटल क्या है, बर्लिन जो है ये कैपिटल है और करेंसी क्या है, करेंसी है यूरो। अब बात हुई है इटली की, तो लोकेशन देखिए आप, ये रहा इटली, कैपिटल क्या है, रोम, यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। इटालियन लीरा ये करेंसी है। मारियो द्रैगी ये प्रधानमंत्री हैं और सर्जियो मेट्रेला ये प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के, इटली के। और इटली की बाउंड्री एडिटिक सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों के साथ टच होती है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेगा। सितंबर 2021 में
एशिया की ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए 7th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रणधीर सिंह। ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन में जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। गोपाल मुखर्जी। गोपाल मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया है। एएम खान विल्कर। एएम खान विल्कर को सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विस कमेटी है इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। तो 7th क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है रणधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन संरक्षण दिवस यानी ओजोन डे ये कब मनाया जाता है? तो बताइए। तो देखो वर्ल्ड ओजोन डे ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16 सितंबर। बात करें दूसरे दिवस की, जैसे 8 सितंबर, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाया जाता है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाया जाता है। और 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 8th क्वेश्चन का ई आंसर सही है 16 सितंबर। ये कुछ इंपोर्टेंट डेज यहाँ पे लिखे गए हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। 15 सितंबर 2021 को दूरदर्शन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 सितंबर 2021 को दूरदर्शन का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ड्राई राशन योजना को शुरू किया है? तो ये स्कीम अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये स्कीम है। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का अगला संस्करण 2022 में किस शहर में आयोजित होगा? तो ये गांधीनगर में आयोजित होगा। सितंबर 2021 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज शैम्पियो का निधन हुआ है? पोर्टुगल यानी पुर्तगाल सही आंसर है। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के कितने गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा? तो 36,000 गांव सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तमिलनाडु सही आंसर है। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर 2021 को किस शहर में शुरू हुआ? गुवाहाटी सही आंसर है। किस देश के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो श्रीलंका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत और किस देश के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में सैंटियागो में आयोजित किया गया? किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया? कौन सा देश ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और अगले साल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत और किस देश ने यूपीआई और पे नाउ फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने की घोषणा की है? सितंबर 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे महाधिवक्ता नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर इसी डिस्कशन में मिल जाएगा। किस राज्य सरकार ने बाजार मिशन की शुरुआत की है, मतलब मिलेट मिशन इसको स्टार्ट किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।